प्रेम से बोलिए जयकारा माँ वैष्णो धाम जय दास साचे दरबार के जय। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं तो फिर इसके ऊपर आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटे माँ की पूजा की जाती है, महिमा पर प्रकाश डालिए। सृष्टि का आरंभ वासंतिक नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार के दिन ही आरंभ हुआ था। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी भी नहीं होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का होता है। घंटा के स्वरूप में माता ने अपने घंटा रूप धारण किए हैं, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। के ऊपर कोई संकट हो, विपत्ति हो, भूत प्रेत बाधा आदि कोई भी दोष हो, माता काल रात्रि की पूजा अर्चन करने से सारे दोषों का नाश होता है। आज माता जी का तीसरा चंद्रघंटा का दिवस है। माता रानी संपूर्ण विश्व के चराचर सृष्टि में रहने वाले संपूर्ण जीवात्माओं को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हमारे भक्तों का बहुत बड़ा साथ है यहाँ। दोनों टाइम पंकज महाजन जी खड़े हैं और भी बड़े भक्त हैं यहाँ। तो ये दोनों टाइम अपने घर से प्रसाद लेकर के आते हैं, तो माता रानी को भोग लगाया जाता है। जय माता दी। नवरात्र चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है, तो कहते हैं प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे आज माँ की पूजा की जाती है। तो आइए पंडित जी से महिमा से जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी जी। और चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं तो फिर इसके ऊपर आज तीसरा दिन है, चंद्रघंटे माँ की पूजा की जाती है, महिमा पर प्रकाश डालिए। ऐसे तो हमारे शास्त्रों के मुताबिक 4 नवरात्रि आते हैं जी। चारों नवरात्रियों में से शारदीय और वासंतिक नवरात्रि को मुख्य माना जाता है जी। सृष्टि का आरंभ वासंतिक नवरात्रि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार के दिन ही आरंभ हुआ था। इस 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों का 9 दिन पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। माता के अलावा संसार में किसी का कोई नहीं है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी भी नहीं होती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस माता शैली का पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। ये हम हिमालय जी के घर में जन्म लेने के कारण से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी का होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या करना, जो कि तपस्या में रत रहती हैं। ऐसे माता जी का दूसरे दिन पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का होता है। घंटा के स्वरूप में माता ने अपने घंटा रूप धारण किए हैं, इसीलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। चौथा दिन माता कुष्मांडा जी का होता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है जब संसार में कोई भी सृष्टि वस्तु नहीं थी तो माता ने प्रसन्नतापूर्वक ही सृष्टि की रचना कर दी थी, इसलिए उनको कुष्मांडा कहते हैं। 5वां दिन स्कंद माता का होता है। कार्तिक जी के माता होने के कारण से। 6वां दिन माता कात्यायनी का होता है। कात्यायनी ऋषि के घर में कात्यायनी ऋषि के तपस्या करने से माता ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए इनको माता कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी की पूजा अर्चन करने से कुमारी कन्याओं की मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। वृंदावन में गोपियों ने कृष्ण जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हीं की आराधना की थी। इनकी आराधना से माता ने प्रसन्न होकर के इन्हों मनवांछित इनको फल प्राप्ति ही दिया था। किसी के ऊपर कोई संकट हो, विपत्ति हो, भूत प्रेत बाधा आदि कोई भी दोष हो, माता काल रात्रि की पूजा अर्चन करने से सारे दोषों का नाश होता है और इनके कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दोष दूर होते हैं। 8वां माता गौरी जी का होता है। गौरी माता जी को एक बार शंकर ने अनायास ही हंसी हंसी में ही कह दिया तुम तो काली हो, इसलिए माता ने इस काले रंग का त्याग करने के लिए उग्र तपस्या किया था, इसलिए इनको गौरव रूप प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनको माता गौरी कहते हैं।
9वां दिन माता सिद्धि का होता है। संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी इस दिन पूजा अर्चन करने से कोई भी सिद्धियां बाकी नहीं रहती है, इसलिए इनको सिद्धदात्री कहा जाता है। माँ जगत जननी विश्व मोहिनी संपूर्ण चराचर सृष्टि को सभी तरह से सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति आदि प्रदान करने वाली है। कलौ चंडी विनायक हो, कलयुग में दुर्गा माता और गणेश जी की पूजा अर्चन करना बहुत ही कल्याणकारी है। आज माता जी का तीसरा चंद्र घंटा का दिवस है। माता रानी संपूर्ण विश्व के चराचर सृष्टि में रहने वाले संपूर्ण जीवात्माओं को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता जी सबके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति प्रदान करते रहें। माँ वैष्णव के धाम के तरह से मैं पंडित रजनीकांत शास्त्री एवं हमारे पंडित जी पंडित त्रिलोकीनाथ शर्मा जी के ओर से सभी को हार्दिक शुभकामना। माता रानी सबके घर में खुशियों से झोलियाँ सबकी भरते रहें, सबकी इच्छाओं को कामनाओं को पूर्ण करते रहें। प्रेम से बोलिए जयकारा माँ वैष्णो धाम जे दास साचे दरबार की जय। बस बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और ये हम कहेंगे कि मंत्र उच्चारण के साथ सभी दर्शकों को आशीर्वाद भी दे दें। ओम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्याम जरा जन्म दुःखौघा तादप्यमानम प्रभो पाहि आपः नमामि शशंभो। न तातो न माता न बंधुर्न दादा न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वां त्वमेका भवानी। माता रानी संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जयकारा माँ वैष्णो धाम जी दा बोलो साचे दरबार की जय। आपके माँ वैष्णो धाम में सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। हमारे माँ वैष्णो धाम मंदिर में दोनों टाइम माता रानी की आरती होती है। माता रानी को भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ एक ख़ास बात कि माता रानी को घर का प्रसाद ही भोग लगाया जाता है। घर से बनाया हुआ आप हलवा ले आओ, खीर ले आओ और वही भोग लगाते हैं। इसके बाद हमारे भक्तों का बहुत बड़ा साथ है यहाँ। दोनों टाइम पंकज महाजन जी खड़े हैं और भी बड़े भक्त हैं यहाँ। तो ये दोनों टाइम अपने घर से प्रसाद लेकर के आते हैं, तो माता रानी को भोग लगाया जाता है। और शाम को अब नवरात्र चल रहे हैं, अच्छे 100 दिन चल रहे हैं, तो रोज़ शाम को 3 बजे से लेकर के लेडी का कीर्तन होता है 5:30 बजे तक। उसके बाद 6 बजे से माता की इच्छा तक 8:30 बजे तक चौकी होती है, जिसमें रोज़ नवे अलग अलग से कलाकार आते हैं। तो बड़ा उसके बाद में आरती होती है और फिर लंगर प्रसाद की व्यवस्था होती है। बड़ी अच्छी विधि विधान से हमारी सभी संगत सभी लोग अच्छी तरीके से विधि विधान से सबको साथ दे करके सबका विकास करके सबका साथ देते हैं अच्छी तरह से करके। जयकारा माँ वैष्णो धाम जी दा बोल साचे दरबार की जय। ये नवरात्रों की महिमा के बारे में पंडित जी महाराज जी ने हमें बताया और साथ ही रौनकें हर तरफ लगी हुई हैं। नवरात्रों का पावन महीना ये चल रहा है और श्रद्धालु दूर दराज से आके माँ भवानी के दर्शन कर रहे हैं और सुख समृद्धि शांति की कामना कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी आपको महामाई के दर्शन करवाने के लिए डेली लेके आ रहे हैं मंदिरों में। तो इसी तरह से आप बने रहें जनहितैषी के साथ और नवरात्रों पर महामाई के इसी तरह से करते रहें दर्शन। खुश रहिए, सुख समृद्धि आपके घर में निवास करती रहे और महामाई की कृपा असीम कृपा आप पे इसी तरह से बनी रहे और आप देखते रहें जनहितैषी। धन्यवाद।